नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप प्रकाश है। मैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कैंसर संस्थान गाज़ियाबाद में कंसल्टेंट यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी के पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ से पहले मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में कार्यरत था। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करना पसंद करते हैं, उसके बारे में बात करूँगा, जिसको जो कॉमन लैंग्वेज में आप बोलते हैं शीघ्र पतन, दैट जो इंग्लिश में जिसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोला जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी तो नहीं बोलेंगे इसे, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका इंसिडेंस जो है वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस लिटरेचर में जो है तो 5 to 40 पर 100 पेशेंट इसका इंसिडेंस है। मतलब हर 100 में से 25 से 30 लोग ये कंप्लेन करते हैं कभी ना कभी अपने पूरे लाइफ टाइम में। ये कुछ बहुत ही अनकॉमन बात नहीं है। और इसकी जब हम इसके बारे में डिटेल हम बात करते हैं तो ये है कि शीघ्र पतन जो है तो या तो ये शुरू से हो सकता है, जब से सेक्सुअल एक्टिविटी किसी ने शुरू करी हो, या ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो है तो हमेशा सब कुछ ठीक रहा हो और अचानक से जो है तो सिर्फ कुछ दिनों से जो है तो ये दिक्कतें शुरू हुई हैं। और इन दोनों के कारण और मैनेजमेंट दोनों के ही अलग अलग हैं। 99% के केसेस में जो शीघ्र पतन, जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, ये एक्वायर्ड होता है। मतलब पहले सब कुछ ठीक था और थोड़े दिनों से जो है तो दिक्कत शुरू हो रही है। करीब 100% ऑफ द केसेस में ये साइकोजेनिक होता है। मतलब कुछ ना कुछ जो है तो दिक्कतें जो है, चाहे अपने एनवायरनमेंट में, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, या चाहे जो भी दूरी की वजह से या किसी भी वजह से ये दिक्कतें जो है तो होनी शुरू होती है। बात करते हैं कि ये शीघ्र पतन एक्चुअली में क्या है। जो शीघ्र पतन के बारे में जो लोगों के जो कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादातर ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से है, क्योंकि कई लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि शीघ्र पतन होता क्या है। जो शीघ्र पतन की जो सबसे ज़्यादा फॉलोड डेफिनेशन है, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन ने दी है, वो है कि पूरा सेक्सुअल प्रोसीजर जो है तो उसका ड्यूरेशन कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग ये ओवर एक्सपेक्टेशन में, जो कि मूवीज़ वगैरह में या देखते हैं या दोस्तों से बात करते हैं या कॉमन पब्लिक जो आपस में जो डिस्कस करती है, उन सबको ये लगता है कि कम से कम 5 से 10 मिनट तो होना ही चाहिए। बट ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसीजर जो है सो 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट तक ही लास्ट करता है। 1 मिनट से ज़्यादा अगर कुछ भी है तो ये शीघ्र पतन नहीं है। तो इस बात को एम्फसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है सो ये बिहेवियरल थेरेपी या साइकोलॉजिकल थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। इसमें पेशेंट की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हम करते हैं। साथ में जैसे हम उनको ये लोकल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं, जो कि लिंग के सेंसेशन को कम करने के लिए ये होता है, या तो लोगों को हम जो है तो मेडिकेटेड कॉन्डोम यूज़ करने की सलाह देते हैं। अगर इन सब के बावजूद भी अगर उनकी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो फिर हम उनको कुछ दवाइयाँ जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स बोलते हैं उनको, वो हम 3 से 4 हफ्ते के लिए उनको हम दवाइयाँ देते हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अब आते हैं हम दूसरे लेस देन 1% केसेस में, जो कि लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। ये जो इजैकुलेशन का जो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल है, जो ब्रेन से कंट्रोल है, नॉर्मली उसमें कहीं ना कहीं सेरोटोनिन रिलीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसमें ज़्यादातर केसेस में जिन केसेस में हमें बिहेवियरल थेरेपी और हम मेडिकल थेरेपी की हम हेल्प लेते हैं, और उनके साथ और हम पेशेंट एज वेल एज हम पार्टनर्स को एजुकेट करते हैं। अंत में मैं इसके बारे में आपको यही कहना चाहूँगा कि शीघ्र पतन कोई बीमारी नहीं है। यह हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस का एक रिफ्लेक्शन है, और इसमें ज़्यादातर केसेस में दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पेशेंट एजुकेशन और पार्टनर एजुकेशन से ये ठीक हो जाता है। सो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि ये कॉमन पब्लिक में भी पहुंच पाए। धन्यवाद।